नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस डरावनी रात में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि आज मैं सुनाने वाली हूँ एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नाम है भूतिया हवेली। रात का वक्त था, पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। चांद पूरा था और आसमान में बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे कुछ होने वाला हो। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। काला दरवाजा, टूटी हुई खिड़कियां, झूलती हुई बालकनी और दीवारों से टपकती सीलन की बदबू। कोई उस हवेली के पास तक नहीं जाता था। कहते हैं वहां एक औरत की आत्मा रहती है जिसने सालों पहले वहीं अपनी जान दे दी थी। पर उस रात रीना ने अपनी दोस्त पूजा से तय किया कि वो उस हवेली के अंदर जाएंगी। रीना बोली, डर मत पूजा, ये सब अफवाहें हैं। पूजा ने कांपते हुए कहा, रीना अगर कुछ सच में हुआ तो? रीना ने हंसकर कहा, अगर कुछ हुआ भी तो वीडियो वायरल हो जाएगा। दोनों टॉर्च लेकर हवेली के अंदर चली गईं। दरवाजा अपने आप क्रीक की आवाज के साथ खुल गया, जैसे किसी ने अंदर से उन्हें बुलाया हो। अंदर धूल भरा कमरा, टूटी कुर्सियां और दीवार पर किसी औरत की धुंधली तस्वीर टंगी थी। तस्वीर के नीचे खून से लिखा था, वापस लौट जाओ। पूजा घबरा गई, रीना ये किसने लिखा है? रीना बोली, किसी ने डराने के लिए लिखा होगा। तभी ऊपर से पायल की आवाज आई, छनन छनन। दोनों ने टॉर्च ऊपर की और सीढ़ियों पर एक साया दिखा। एक औरत का साया, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, चेहरा धुंधला, और वो धीरे धीरे उतरने लगी। पूजा चिल्लाई, रीना भाग। रीना ने फोन निकाला, मैं इसका वीडियो बनाऊंगी। लेकिन तभी वो औरत हवा में तैरती हुई रीना के सामने आ गई। उसके चेहरे पर ठंडी हवा का झोंका पड़ा और उसकी टॉर्च अपने आप बुझ गई। औरत ने फुसफुसाते हुए कहा, क्यों आई हो मेरी नींद तोड़ने? यहाँ कोई जिंदा नहीं लौटता। रीना चीखने लगी, हमें माफ कर दो, हम बस देखना चाहते थे। भूतिया औरत ने हाथ उठाया और हवेली की दीवारें खुद ब खुद बंद होने लगी। दरवाजे अपने आप जड़ गए। पूजा किसी तरह खिड़की तोड़कर बाहर भाग गई, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, हवेली फिर से वैसी ही शांत थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन लोगों ने देखा, हवेली की खिड़की से किसी लड़की का मोबाइल लटक रहा था। स्क्रीन पर लिखा था, मैं अभी भी अंदर हूँ। धीरे से आवाज गूंजती है, इस हवेली में मत जाना, क्योंकि जो अंदर जाता है वो खुद हवेली का हिस्सा बन जाता है। तो दोस्तों, अगर हिम्मत है तो आज रात इस हवेली के पास से होकर गुजरना, शायद कोई आपको नाम लेकर पुकार ले। अगर कहानी पसंद आई तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी डरावनी होगी। बाय बाय, टेक केयर, और अपने पीछे जरूर देखना कहीं कोई तुम्हें देख तो नहीं रहा। क्या चाहेंगे कि मैं इसी भूतिया हवेली कहानी का अगला भाग भी बनाऊं, जिसमें पूजा फिर से उस हवेली में वापस लौटती है?